Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to Study Hub. In today's video lecture, I will thoroughly discuss with you about finance and types of finance. Viewers, एक और वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस को और टाइप्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। After completion of this lecture, your learning outcomes will be what is finance, types of finance, public finance, corporate finance, and personal finance. So viewers, before we start the video, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is finance and types of finance. So let's get started. What is finance? First of all, डिस्कस करते हैं फाइनेंस को। फाइनेंस इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी and includes activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving, and forecasting. There are three main types of finance. Number one, personal. Number two is corporate, and number three is public or government finance. Whereas after reading the definition of finance, we can understand that finance is defined as the management of money. कि फाइनेंस जो है डिफाइन करता है मैनेजमेंट ऑफ मनी को, किस तरह से जो है पैसे को जो है मैनेज करना है, एंड इंक्लूड एक्टिविटीज, उसमें जो एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लेंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग, के जो कहाँ पर है मनी को इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर उसको लेंड करना है, कहाँ पर बोरो करना है, कहाँ से मनी को जो है एज ए लोन लेना है, और कहाँ पर जो है लेंड करना है, बजटिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को जो है फोरकास्टिंग को देखना है, इस तमाम की तमाम चीज़ों को जो मैनेज करना, दैट इज़ फाइनेंस वियर्स। और फाइनेंस की मेन थ्री टाइप्स हैं। नंबर वन है पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। ये नेक्स्ट हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल के साथ जो है इन टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंस जैसे हमने डिस्कस किया, फाइनेंस इज ऑल अबाउट टू द एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी and includes activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting. ये किस तरीके से हमने अपनी मनी को एलोकेट करना है, अपनी मनी को मैनेजमेंट किस तरह से करना है ताकि हम इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकें, उसके साथ साथ सेविंग भी करनी होती हैं, लिक्विडिटीज़ जो हैं, और उसको जो है कैसे कैश में कन्वर्ट करना है, ये तमाम के तमाम डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंस में, और दैट इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंस। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है फाइनेंस की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस ऑफ फाइनेंसिंग इज द process of raising funds or capital for any kind of expenditure. It is the process of channeling various funds in the form of credit, loans, or invested capital to those economic entities that most need them or can put them to the most productive use. Whereas finance or financing is the process of raising funds or capital for any kind of expenditure. कि एक प्रोसेस है फाइनेंसिंग के फंड्स को रेज करना, कैपिटल को रेज करना किसी भी किस्म के एक्सपेंडिचर के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चैनलिंग वेरियस फंड्स, और वेरियस फंड्स को चैनल करना फ्रॉम द क्रेडिट, जहाँ से हम क्रेडिट से, लोन से और इन्वेस्टेड कैपिटल से, टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज से दैट मोस्ट नीड देम और कैन पुट देम टू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ताकि उनका मोस्टली प्रोडक्टिव यूज किया जा सके, जो मनी को जो है उसकी मैनेजमेंट की जा सके, उसको एलोकेट किया जा सके इन डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको इन्वेस्टमेंट किया जा सके ताकि उससे अर्निंग हो सके, इसके साथ साथ सेविंग्स, और उसमें जो है कैश को कन्वर्ट करना, और एक लिक्विडिटी, ये तमाम के तमाम डिसीजंस हम लेते हैं फाइनेंस में। नेक्स्ट वीडियोस देखते हैं कि फाइनेंस की कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी टाइप्स हैं फाइनेंस की, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू थ्री डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। नंबर वन पब्लिक फाइनेंस, नंबर टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, नंबर थ्री पर्सनल फाइनेंस। व्यूअर्स फाइनेंस को हम ब्रॉडली जो है तीन कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पब्लिक फाइनेंस, नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड नंबर थर्ड पे है हमारे पास पर्सनल फाइनेंस। सो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम वन बाय वन करके इन तीनों कैटेगरीज को, इन तीनों टाइप्स ऑफ फाइनेंस को हम डिस्कस करेंगे, थॉरोली समझने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, और उसके साथ साथ पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं पब्लिक फाइनेंस को। पब्लिक फाइनेंस इज द अप्रोच टू मैनेजिंग द पब्लिक फंड्स इन द कंट्रीज इकोनॉमी that plays the most important role in the development and growth of the nation, both
domestically and internationally. It also affects every stakeholder of the country, whether a citizen or not. Whereas, after reading the definition of public finance, we can understand that public finance is the approach to managing the public funds. कि public finance की approach है जहाँ पर हम public के funds को manage करते हैं in the country's economy में, और countries की economy में, जो कि play करता है एक important role जो है public finances से, कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक फाइनेंसिंग का डायरेक्टली जो रिलेशनशिप है वो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग से है, और ये रिलेट करता है गवर्नमेंट से व्यूअर्स कि गवर्नमेंट जो है अपने फंड्स को कैसे एलोकेट करती है, गवर्नमेंट अर्निंग कैसे करती है और कहाँ पर जो है उनको इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, ये तमाम के तमाम हम डिस्कस करते हैं पब्लिक फाइनेंस में। गवर्नमेंट जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम को कैसे वो इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ जो है वो कौन सी गवर्नमेंट इंटाइटीज हैं जिनमें वो इन्वेस्टमेंट करती है, ये तमाम के तमाम चीज़ों को देखा जाता है पब्लिक फाइनेंस में। गवर्नमेंट जो है मेन सोर्सेज गवर्नमेंट के जो इनकम के होते हैं व्यूअर्स, वो टैक्सेस होते हैं, टैक्स कलेक्शन होती है व्यूअर्स। उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आते हैं जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। टैक्स की कलेक्शन से गवर्नमेंट जो है अपनी इनकम को इंक्रीज करती है। उसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट इंटाइटीज़ में, पब्लिक इंटाइटीज़ में, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट पब्लिक एजुकेशन में, हाईवेज में, मोटरवेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और स्पेंड करती है और जो है पब्लिक को फाइनेंसिंग करती है। उसके साथ साथ जो है वीयर्स गवर्नमेंट जो है अपने सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करती है थ्रू लोन्स डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर से, या डिफरेंट जो है इंटरनेशनल और नेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान से रिलेटेड बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान जो लोन लेता है, आईएमएफ से भी पाकिस्तान लोन लेता है, इसके साथ साथ डोमेस्टिकली भी है पाकिस्तान जो है लोन कलेक्ट करता है। तो जैसे वो गवर्नमेंट अपनी इनकम जो है इंक्रीज करती है ताकि जो है पब्लिक के ऊपर इसको इन्वेस्ट किया जा सके, और उसके साथ साथ जो पब्लिक के फंड्स हैं उसको मैनेज किए जा सके, ताकि कंट्री में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और नेशन जो है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी जो है एक स्टेबल जो है अपने रोल प्ले कर सके। उसके साथ साथ इट आल्सो अफेक्ट्स एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द कंट्री, और अपने हर स्टेक होल्डर को कंट्री को अफेक्ट करती है वेदर अ सिटीजन और नॉट। की टेक अवेज हम डिस्कस करते हैं। पब्लिक फाइनेंस इज द मेथड टू मैनेज द पब्लिक फंड्स इन द नेशंस इकोनॉमी। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द नेशंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। इट इन्फ्लुएंसेस द नेशन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन स्टेक होल्डर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पब्लिक फाइनेंस जो है मैनेज करना है पब्लिक के फंड्स को नेशंस की इकोनॉमी में, और बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। उसके साथ साथ जो है इन्फ्लुएंस करते हैं तमाम के तमाम सिटीजन्स को एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को भी। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस में मैनेजिंग पब्लिक फंड्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एलिमिनेटिंग इनइक्विटी, रिटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, satisfying the nation's fundamental needs and managing the currency value in the international market। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं व्यूअर्स पब्लिक फाइनेंस के, कैसे जो है मैनेज करना है पब्लिक फंड्स को, इकोनॉमिक को एलिमिनेट करना है इन इक्वलिटी को। उसके साथ साथ रिटेनिंग जो है प्राइस स्टेबिलिटी रखनी है, सेटिस्फाइंग द फंडामेंटल नीड्स करनी है, और मैनेज करना है करेंसी की वैल्यू को। द कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर रेवेन्यू कलेक्शन, बजट प्रिपरेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड असेसिंग द डेट और इन्वेस्टमेंट नीड। जो कंपोनेंट्स हैं पब्लिक फाइनेंस के, उनमें जो रेवेन्यू कलेक्शन है कि गवर्नमेंट्स जो हैं कैसे जो है रेवेन्यू की कलेक्शन करेंगी, बजट की प्रिपरेशन है कि जो एस्टिमेट करना है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का पर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर और फिजिकल ईयर के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कितना होगा असेस करना है, डेट करना करेंगे, और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। इट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन एंड relating adverse situations through creating fiscal and financial policies and budgets to ensure the nation's growth। viewers public finance को मैनेज करने के लिए फिजिकल और उसके साथ साथ जो है फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं प्रिपेयर की जाती हैं। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, और फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती हैं किसी भी नेशंस का जो है सेंट्रल बैंक करता है। फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर करता है, और उसमें जो है वो इंटरेस्ट रेट्स और तमाम जो इन्फ्लेशन रेट्स को देखता है। इसके साथ साथ फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है ताकि गवर्नमेंट जो है अपनी अर्निंग्स को, स्पेंडिंग्स को वो देखती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक फाइनेंस। एवरी कंट्री नीड्स मनी टू रन। हर कंट्री जो वियर्स को ज़रूरत होती है मनी की कि वो रन कर सके, कंट्री को चलाने के लिए जो है पैसों की ज़रूरत होती है। द कंट्रीज रेवेन्यू इज द कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस एंड रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। कंट्रीज का जो रेवेन्यू होता है उसमें कलेक्शन ऑफ टैक्सेस आते हैं और रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट आती हैं, and the government expended from the collection of the
revenue. Some expenditures are healthcare, medical facilities, salaries of the staff members, etc. जैसा कि हमने earlier में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे कि वो अपनी पब्लिक इंटाइटीज में एक्सपेंड करती है, जिसमें हेल्थ केयर है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, salaries of the staff members हैं, etc. All the revenue and expenditure are collected by or for the public. और तमाम का तमाम जो रेवेन्यू है उसको रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर को कलेक्ट किया जाता है बाय और फॉर, जो पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है ताकि पब्लिक पर ही उसको इन्वेस्ट किया जाए, पब्लिक पर ही उसको एक्सपेंडिचर किया जाए। हेंस फाइनेंस इज कॉल्ड द पब्लिक फाइनेंस, जिसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं कि वो तमाम रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जिसको पब्लिक से ही कलेक्ट करके हम पब्लिक पे ही एक्सपेंड करते हैं, दैट इज द पब्लिक फाइनेंस वेयर द रोल ऑफ द पीपल इज लार्ज इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर जो है पीपल्स का, सिटीजन्स का रोल जो होता है लार्ज होता है इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन में। It deals with the revenue and expenditure at every stage. The public is involved whether at the state or central levels. Public finance management plays an important role in the developing the economy as its growth largely depends on its proper यूटिलाइजेशन कि कंट्री की ग्रोथ जो होती है ऑब्वियसली वो लार्जली डिपेंड करती है कि प्रॉपरली जो है यूटिलाइज की जा सके तमाम रिसोर्सेज को, ताकि कंट्री जो है प्रोग्रेस करे, उसकी जो है इकोनॉमी, उसकी जीडीपी ग्रो करे और कंट्री जो है एक स्टेबल ग्रोथ करे। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। Corporate finance is a subfield of finance that deals with how corporations addresses funding sources, capital structuring, accounting, and investment decisions. Corporate finance is often concerned with maximizing shareholders' value through long and short-term financial planning and the implication of various strategies. Corporate finance activities range from capital investment to tax considerations. जैसा कि व्यूअर्स इससे पहले हमने डिस्कस किया, पब्लिक फाइनेंस को एक ब्रॉडर टर्म थी जो कि गवर्नमेंट लेवल्स पे एक पब्लिक जो है तमाम के तमाम जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना पब्लिक से ही और पब्लिक के ऊपर ही एक्सपेंड करना, एक ब्रॉडर टर्म में हमने डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जब एक कंपनी अपने लेवल पर अपने फंड्स को जो है मैनेज करती है, यूज़ करती है, और कैसे जो एक कंपनी ने अपनी वेल्थ की क्रिएशन करनी होती है, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस कहलाता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स कि जब एक कंपनी के लेवल पर जो है अपने फंड्स को उनको मैनेज करना, उनकी वेल्थ की क्रिएशन करना, उसको इन्वेस्टमेंट करना, और जो जो अपने खर्चे हैं उसको किस तरह से मेंटेन करती है, एक्सपेंडिचर को किस तरह से मेंटेन करती है एक कंपनी, दैट इज़ ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंस व्यूअर्स। और उसके साथ साथ वो देखती है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स में कि कहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, स्टॉक्स में, एसेट्स में, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगी, और उसके साथ साथ डेट्स, क्रेडिटर्स, इक्विटी, कैपिटल बजटिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस में। एक कंपनी जो है अपने लेवल पर इन तमाम के तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है ताकि वो अपने फंड्स को मैनेज कर सके और वेल्थ की क्रिएशन कर सके। Corporate finance focuses on how corporations can use long and short term financial planning. Corporate finance का focus जो होता है कि corporations जो हैं कैसे long और short term की financial planning करती हैं, and other strategies to source funding, structure capital, make investments, and employ accounting techniques to maximize shareholders value। और shareholders की value को maximize करना है, increase करना है, जो कि इनकी investments होती है, source of fundings को, strategies को, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल को, इन तमाम की तमाम चीज़ों को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्कस किया जाता है। एक कंपनी के लेवल पर एक कॉर्पोरेट फाइनेंस में इन चीज़ों को देखा जाता है। की टेकअवेज डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न विद हाउ बिजनेस फंड देयर ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज कॉस्ट्स। बिजनेस जो है कंसर्न करते हैं इन ऑपरेशंस के साथ कि उन्हें कैसे जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपनी कॉस्ट जो हो रही होती है उसको मिनिमाइज करना है, कम से कम जो है लागत में, कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है। डील्स विद डे टू डे डिमांड्स ऑन बिजनेस कैश फ्लोज एज वेल एज विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग गोल्स। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग गोल्स के साथ साथ डे टू डे जो कैश डिमांड्स बिजनेस फ्लोज होते हैं उसको देखना। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस आल्सो डील्स विद मॉनिटरिंग कैश फ्लोज, अकाउंटिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड टैक्सेशन, डिटरमाइनिंग whether or not to issue a dividend is another corporate finance activity कि कैसे जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इशू करना है या नहीं करना, ये भी एक फाइनेंस कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक्टिविटी है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो है अट्रैक्टिव सैलरी स्फीयर्स होती हैं, अगर इनकी जॉब्स को आप प्रेफर करते हैं तो ये एडिशनल पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट व्यूअर्स थर्ड हमारे पास है फाइनेंस की टाइप विच इज़ पर्सनल फाइनेंस। इसको डिस्कस कर लेते हैं। A term that covers managing your money as well as saving and investing. Personal finance involves evaluating your income, your financial needs, and your expenses and allocating your money accordingly. Keeping track of your income and how you use and spend your money is called budgeting. Managing your money can help you live a self-determined and secure life.
फिर जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था पब्लिक फाइनेंस को, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट फाइनेंस को। पब्लिक फाइनेंस को हमने लार्जर एस्पेक्ट में देखा था कि कैसे जो है नेशन जो है अपने फंड्स को मैनेज करती है, उसके साथ साथ जो फंड्स को एलोकेट करती है, पूरी एक हमने नेशंस को डिस्कस किया था, इसमें पूरे पब्लिक को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉर्पोरेट फाइनेंस को के थोड़े से छोटे लेवल पर हमने हमने आके कंपनी को डिस्कस किया था कि कंपनी कैसे अपने फंड्स को मैनेज करती है, उनको इन्वेस्ट करती है, उनकी वेल्थ को कैसे जनरेट करती है, किन एसेट्स में उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फंडिंग्स उसकी क्या होंगी। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट टर्म है विच इज़ पर्सनल फाइनेंस। इसमें हम देखते हैं वियर्स पर्सनल फाइनेंस में कि इनफरादी तौर पर जो है अपनी अर्निंग्स को इंडिविजुअल्स ने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है कि अपनी अर्निंग्स को कैसे जो है उन्हें यूटिलाइज करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, और कैसे जो उनको सेव और इन्वेस्ट करना होता है। ये एक पब्लिक पर्सनल फाइनेंस में हम इसको देखते हैं कि एक इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे अपनी मनी को मैनेज करते हैं, अपनी मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको सेव करते हैं। पर्सनल फाइनेंस इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग योर इनकम, योर फाइनेंशियल नीड्स, और ये इन्वॉल्व करता है कि आपकी जो इनकम्स हैं और जो फाइनेंशियल नीड्स हैं एंड योर एक्सपेंसेस एंड एलोकेटिंग योर मनी अकॉर्डिंगली। और उसके साथ साथ जो है इनकम और नीड्स के साथ साथ एक्सपेंसेस को देखना, और उसके साथ साथ सेविंग, और उसके बाद जो है आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक पर्सनल फाइनेंस में डिस्कस करते हैं व्यूअर्स के अपने डिसाइड में और अपने गोल्स को लेकर चलते हुए कहाँ से जो है आपने पैसे को, वेल्थ को, इनकम को जनरेट करना है। उसके साथ साथ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, अपने बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने एजुकेशन में करनी है। उसके साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर जो है लोन लिया हुआ है या उसके ऊपर जो कोई इंटरेस्ट है। उसके बाद जो है सेविंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल के लिए, पर्सनल फाइनेंस में इनको देखा जाता है। उसके बाद आपके प्लान्स होते हैं कि अपने रिटायरमेंट्स प्लान क्या है, इन तमाम स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जाता है पर्सनल फाइनेंस में। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? पर्सनल फाइनेंस इज अ टर्म दैट कवर्स मैनेजिंग योर मनी एज वेल एज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। पर्सनल फाइनेंस टोटली डिपेंड करता है कि एक पर्सन अपने इंडिविजुअल को अपनी मनी को कैसे वो मैनेज करता है, और मैनेज करने के साथ साथ उसमें सेव और इन्वेस्टमेंट भी करना है। इट encompasses budgeting, banking, insurance, mortgages, investments, and retirement tax and estate planning. The term often refers to the entire industry that provides financial services to individuals and households and advise them about financial and investment opportunities, individual goals and desires, and a plan to fulfill those needs within your financial constraints. Also impact how you approach the above items to make the most of your income and savings. It's essential to become financially savvy. It will help you distinguish between good and bad advice and make intelligent financial decisions. Whereas personal finance में हम टोटली जो है डिस्कस करते हैं कि एक इंडिविजुअल्स की मनी को, उनकी इनकम को जो कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की, रिटायरमेंट प्लान्स क्या होंगे, रियल स्टेट में उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है या उनके मॉर्गेजेस हैं, इंश्योरेंस हैं, बैंकिंग सेक्टर है। उसके साथ साथ जो है रेफर करता है इंटायर इंडस्ट्री में के प्रोवाइड करती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, ताकि वो अपने फाइनेंस के बारे में डिसीजन ले सकें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इंडिविजुअल्स गोल्स के डिजायर्स जो होते हैं उनको जो है प्लान्स और फुलफिल कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल लेवल। तो व्यूअर्स ये है पर्सनल फाइनेंस। सो व्यूअर्स वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को, और आज के लेक्चर में हमने तमाम चीज़ों को कवर किया। फाइनेंस को हमने देखा कि फाइनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस को हमने थॉरोली स्टडी किया, उसमें पब्लिक फाइनेंस को देखा, कॉर्पोरेट फाइनेंस को देखा, पर्सनल फाइनेंस को देखा, और इसके साथ एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस किया। होप्स हो कि आज की वीडियो को लेकर आपको बहुत सा बेनिफिट पहुंचा होगा इन तमाम फाइनेंस की टर्म्स से, और टाइप्स ऑफ फाइनेंस के जो तमाम जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनसे जो है आपको समझ आ चुकी होगी, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। व्यूअर्स वाइंड अप करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले तमाम लेक्चर्स फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड टाइमली आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।